आज हम बात करेंगे बेटा फोर्थ चैप्टर की, ठीक है। नाम चेंज हो गया है चैप्टर का, लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मतलब ये लगा लो 1-2% चेंज हुआ बस, मतलब कोई चेंज उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। कुछ चीजें हमारी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसको हमने नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कहीं मैं पढ़ाऊंगा और आप बोलो सर ये तो वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे कुछ बाहर से जाना पड़े, अंदर से करना पड़े, वो हम लोग वो टॉपिक छोटे मोटे करेंगे जरूर। आई बात समझ। पहली बात है फोर्स क्या होता है। फोर्स बहुत सिंपल है। आपने कभी दरवाजों के पास पुश या पुल लिखा हुआ देखा है? बस दोनों को प्लस कर लो, फोर्स बन गया, ठीक है। घर के अंदर घुसे, ठीक है। अब दरवाजे दो टाइप के होते हैं, कभी पुश लिखा होता है, कभी पुल लिखा होता है, ठीक है ना। और हम कौन सा पढ़ते हैं? हम दोनों जगह खींच सीट के देखते हैं उसको, अनपढ़ लोग हम लोग। हम दोनों जगह, इधर भी खींचते हैं, टक इधर खुलेगा, है ना। एक स्मार्ट कितने हैं, इधर टक तो उधर खुलेगा। समटाइम टक पट हो जाता है, पूरा दरवाजा टूट जाता है, ठीक है ना। तो कृपा करके 2 सेकंड रुके, उसके बाद चेक करें कि वहां पुश लिखा है या पुल लिखा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है मतलब आए और खोला और निकल गए, ठीक है ना, तमीज से देख के, ठीक है ना। अनपढ़ता की भी एक हद होती है। अब इसको समझ लेते हैं, पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक चीज है, मैं इसको धक्का मार रहा हूं तो इसे क्या बोलते हैं? पुश। यहाँ एक चीज है, अगर मैं उसको खींच रहा हूं उसे क्या बोलते हैं? पुल। खत्म। अब दरवाजे के यहाँ पे अगर लिखा हुआ पुश तो उसको मतलब धक्का मारो, लिखा हुआ पुल तो खींचो, ठीक है। इसका ऑपोजिट करने में सम टाइम खुल जाता है और सम टाइम अड़ जाता है और सम टाइम टूट भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। चलो दरवाजे को छोड़ देते हैं। हमने एक ड्रॉर ओपन करना है, ड्रॉर को ओपन करना है। लेट्स से ये ड्रॉर है, इसको क्या करेंगे? पहले पुल, पुल खींचना, पुल धक्का, पुश, ठीक है। पहले क्या करते हैं? उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, सामान निकाला डाला, फिर क्या करते हैं? धक्का मार के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर वो ऐसे जाता है अंदर आराम से, है ना, आराम से जाता है। कहानी समझ आ गई? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। खत्म। पुश करा और पुल किया, उसका नाम क्या है? फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड। चलो क्रिकेट खेले, बॉल बना ले और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। हाँ बैट दो, बड़े वाला दे दो, साफ बैट दो बेटा, गंदा बैट नहीं चाहिए। लाओ, थैंक यू वेरी मच। देखो ये हमारा बैट है, थोड़ा हैवी, लाखों लोगों की मेहनत के साथ। अच्छा अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखो। एक बॉल के साथ खेलेंगे, ठीक है। बॉल पेपर बॉल बनाएंगे, है ना। अब पेपर बॉल के साथ हम लोग इसके साथ खेलेंगे, इसमें कुछ कुछ चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है। पहली बात तो ये, जो ये पेपर बॉल है, तो मुझे दे देती ना, पेज देती पूरे पूरा। देख ये एक पेज था, किसी बच्चे ने फोर्स लगा के इसकी शेप चेंज कर दी, फोर्स लगा के कर दी इसकी शेप, ये देखो इसकी हमने क्या कर दी? शेप चेंज कर दी। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब सर ये तो पेज था इसलिए सर ने कर भी दिया, मैं हल्क हूं, है जो एक लोहे की चीज को पकड़ के ऐसे क्रश कर दूंगा? अगर होता तो कर देता। नहीं ये दिक्कत नहीं कि मैं हल्क नहीं हूं, दिक्कत ये मैं उतनी फोर्स नहीं जनरेट कर सकता मैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम यही, हल्क तो है नहीं, मजाक ही। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। Force can change the shape and size of an object. शेप और साइज भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है ना। कर दिया इसका। अब और क्या कर सकता है? लेट से अभी किस पे है? रेस्ट पे है। क्या हुआ? क्या 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 क्या? ये रेस्ट पे है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये किस पे आ जाएगा? मोशन में। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। एनी डाउट? तो फोर्स से क्या हम रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकते हैं? लिखते हैं फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो रेस्ट पे है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आया ये वाला एक्सपेरिमेंट? देख लिया इसका। अब एक क्या और काम हो सकता है? तू चीज नहीं नहीं इसको फेंकियो जैसे पहले फेंका था। ले बेटा
फेंक। देख भागती चीज है और मैंने क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया। तो भागती हुई चीज जो है, मतलब अगर कोई चीज की वो स्पीड है उसकी, तो फोर्स से क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। कोई चीज अगर मोशन में है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं, स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है ना, वहीं गाड़ दो उसको, ठीक है ना, वैसे कर सकते हैं। तो क्या लिखे, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? और क्या कर सकता है? अब थोड़ा मजा आने वाला है जिंदगी में, ठीक है ना। ले अब क्रिकेट खेलेंगे, चल बट आजा। देख बॉल आई इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैं इसको हिट करूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा ऊपर करके खेलेंगे, ठीक है। यस, ये देखो बॉल बॉल आई इस डायरेक्शन में, हमने हिट किया उस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो हमने क्या करा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? सर फोर्स बॉल पे लगा या बैट? बेटा मैंने फोर्स लगाया था बैट पे और बैट ने फोर्स ट्रांसफर कर दिया बॉल पे, ठीक है। चले आगे। अब एक और चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को वाइडर व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग का भी और सोचना भी ज्यादा अच्छे से पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ला, देखो क्या हुआ दिखा नहीं दिखा? अरे कोई बात नहीं, ला एक बार फिर से देख, इधर से बॉल आई, ठीक है, मैंने सेम ही डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद ये बॉल इधर चली गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे इस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो हट, बड़ी थी स्पीड, बड़ी, ऑनलाइन वालों को शायद समझ नहीं आएगी, है ना, स्लो मोशन में, चलो ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज लिखेंगे वैसे हम लोग, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकती है, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, अब इसकी स्पीड कम कैसे करनी है वो दिखाते हैं। ये बॉल फेंकेगी, ये बैक, ये ले बॉल पकड़, ला दिखा, नहीं समझ आई? चल हाँ तू समझ गया, मान ले पीछे विकेट है, ठीक है, पीछे क्या है, विकेट है। अब अगर आप लोगों को क्रिकेट का थोड़ा सा पता हो, ज्ञान हो, मुझे बहुत ज्यादा कम है उसका ज्ञान, तो अगर आपको ढंग से पता है तो सुनना। अब होता ऐसे है कि वहां पे किसी ने हिट करके बॉल फेंक दी, कहीं दूर फेंक दी, अब वहां से मैं एज अ कीपर हूं, मैं आगे आ गया, विकेट पीछे है, मैं कहाँ आ गया आगे, अब कीपर है, मैंने स्टंप कर दिया, ठीक है ना, और जैसे ही वो बॉल फेंकेगा, फील्डर बॉल मेरी तरफ फेंकेगा, ठीक है, मैं उसकी स्पीड को धीरे करके फिर फेंकूंगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी फेंकवा सकता था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है उसके लिए। तो ये बॉल इधर उधर कहीं फेंके, मैं उसको कैच करूंगा और उसके बाद कैसे करूंगा, ऐसे। ज्यादातर धोनी अंकल क्या करते थे पता तुम्हें, वो आदमी वो आउट ऐसे करता रहा, तेरे ही फोर्स को यूज करेगा वो, समझ रहे हो, मतलब वो फोर्स लगाता था कि बस बॉल ना स्टंप तक ही जाए, स्पीड कम हो जाए। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, अगर हिट नहीं हुई स्टंप से और वो तेजी से और दूर चली गई, चौका फिर से, हाँ अगर वो बाउंड्री फिर से हिट करेगी ना, मान लो उसने फेंका और मेरे से कैच नहीं हुई, वो बाउंड्री हिट करेगी वापस, समझ गई भाई, बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो इसीलिए वो क्या करता था, पहले इसकी स्पीड धीरे करता रहा और उसके बाद हिट करता रहा। हिट करके कहाँ गिर जाएगी, ज्यादा यहीं नीचे तो कहीं गिरेगी, ठीक है। ये नहीं है वो वहां से फेंक रहा, वहां से निशान लगा रहा, ये लो, ठीक है। इसको हमने आर्चरी थोड़ा ना खिलवाई हुई है कि वहीं से दूर से निशान लगाएगा 1 किलोमीटर दूर तक, ये लो जी, नहीं। तो इसलिए हम लोग वहां एज अ कीपर या फील्डर कोई और खड़ा होता है, फिर उसको हिट करता है वो, और उसकी स्पीड को धीरे करता है। धोनी अंकल सबसे मस्त खेलते थे, कैसे, बॉल आई धीरे और हल्की धीरे करते यहीं की यहीं, मतलब बॉल की हल्की सी डायरेक्शन चेंज करी, स्पीड धीरे करी, हाथ के साथ धीरे खत्म, समझे, मस्त मजा आता था देखने में। उसके बाद हमने देखना ही बंद कर दिया क्रिकेट, ठीक है। चले यहां तक डन है, समझ आ गई, ठीक है।
कई लोगों को ही समझ आती है ये बातें, सबको नहीं आती, ठीक है। बात से बेटा तो कई लोगों में से है ही नहीं, तो सब में से है, ये कई लोगों को नहीं समझ आ रही, ठीक है। विकेट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ये आदमी, कह रहा हिट करूंगा, इसको हिट कर अपने माइंड में बच्चे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं हमने लिख दिया, फोर्स से क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अब फोर्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब होता क्या है फोर्स की, सर आपने फॉर्मूला तो बताया नहीं, नहीं बताऊंगा, ठीक है। एसआई यूनिट नहीं बताई, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ नहीं बताई तो नहीं बताऊंगा ना, इसका मतलब यही है, वरना तो यही के यही लिख देता। क्योंकि हम लोग अभी बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ आता है, थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ जो होता है ना, वो फोर्स को अच्छे से डिफाइन करता है। डिफाइन क्या करता है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देता है, उसका फॉर्मूला देता है, उसकी एसआई यूनिट एक्सप्लेन करते हैं। तो वहां पे वो सब काम करेंगे। ये मत सोचना कि सर ने इनकम्प्लीट ही पढ़ा दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में या अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको भी करके खत्म कर देंगे। चले आप आगे चले, ठीक है। देखो चलो, देखो हमारे पास ये क्या है, हाँ जो भी मान लो, ठीक है। खाली कप, कटोरी, जो भी गता, जो भी, ये हमारे पास कार्ड है, ठीक है। ये हमारे पास कॉइन है, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हो जाएगा। कैच करेगी तू, करेगा ना बेटा, तू क्रिकेट खेलता है, तो कैच करेगी। दिख रहा है हो क्या रहा है, कार्ड आएगा, कार्ड आएगा, जो आएगा वो कैच कर लियो। वैसे कार्ड भी आ सकता है, कॉइन भी आ सकता है तेरे हिसाब से, है ना, जो आए। ओ यार ये कॉइन उसके ऊपर था, कॉइन क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको हटा दिया नीचे से। मतलब ये तो इसके साथ वही हुई, पैरों के नीचे जमीन निकलेगी। ये देख, मैजिक ट्रिक भी तो होती है वो, समझ रहे हो, सिक्का बेचारा वहीं का वहीं गिर गया और मैं किसको हिला के ले गया, यहाँ से कार्ड को निकाल के ले गया। ऐसा क्यों हुआ, और सिक्का बेचारा नीचे क्यों गिरा, सिक्का साथ में क्यों नहीं गया। अब मैं तेरे को एक ट्रिक दिखाऊंगा, सिक्का साथ में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपनी चोरी भी बताऊंगा, मैंने ऐसे क्या चोरी करी है कि अब सिक्का साथ में जा रहा है। देखो ये सिक्का चिपका तो नहीं हुआ, यहाँ पे कोई गम नहीं है, ठीक है, समझ आई, देख ले कोई गम नहीं है ना, देख चिपक नहीं रहा ना, ठीक है। अब देख ध्यान से, गिर रहा सिक्का, और स्पीड करूं क्या, अब मैं गिर जाऊंगा, सिक्का गिरे ना गिरे, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार उल्टा घुस देते हैं, सर ऐसे कर दो ना, ठीक है। देखो अब सिक्का वो मतलब नहीं हिला, क्यों, क्योंकि जब हम लोग एकदम से उसके अंदर एक फोर्स लगाते हैं या थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं उसको एकदम से, ठीक है, तो सिक्का गिरता है। दिखाऊं, गिर गया। तो पहले क्यों नहीं गिरा, क्योंकि पहले मैं आराम आराम से उसको देख के चल रहा था। पहले गिरा क्यों नहीं, क्योंकि पहले इसका और कार्ड के साथ थोड़ा सा फ्रिक्शन था, जो एक दूसरे की शर्म कर रहे थे कि गिरने नहीं देंगे, चलो कोई नहीं। लेकिन यहाँ शर्म खत्म होगी, देखो अभी भी नहीं हिल रहा ना बिल्कुल भी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इन दोनों के, मतलब सिक्के के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि थोड़ी सी शर्म है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इतनी जल्दी नहीं गिरता, ठीक है। लेकिन एकदम से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके और एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग चालू करेंगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, मान लो मैं मेट्रो में खड़ा हूँ, मेट्रो वाले अंकल के पास देखो इंजन तो है नहीं, रेस देनी है, ब्रेक मारनी है, ऑटोमेटिक है ना। अंकल रेस भी बहुत जोर से देते, ब्रेक भी बहुत जोर से मारते हैं, ठीक है, जिससे इंसान एक्सरसाइज करता हुआ जाए, ऐसे ऐसे वाली, ऐसे ऐसे। हाँ नूरा फतेही बनाएगी हमें, नूरा फतेही, जो भी है, आंटी अच्छी आंटी है। अच्छा तो भी हिसाब किताब क्या है भाई, अब हम लोग इतने, हमारी कमर इतनी बढ़िया थोड़ी ना अंकल करके आ रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं हम आगे चले जाते हैं, रोकते हैं हम पीछे चले जाते हैं, क्या चल रहा है, ढंग से चलाना। पापा भी तो गाड़ी चलाते हैं, ढंग से चलाते हैं, हम कभी गिरते हैं ऐसे ऐसे करके इतनी बार नहीं। और पापा रोड पे चलाते हैं, तेरी तो ट्रैक खाली है, बदतमीज। लेकिन मजा तो आता है। मजे लेने जाते हैं हम लोग मेट्रो में, सुबह शाम बेचारे दो एक एक घंटा जाते हैं और 1 घंटा आते हैं, उनसे पूछ कितना मजा आता है, कमर की बैंड बच गई उनकी ऐसे ऐसे होके, तो बैठ जाओ, बैठ के भी ऐसे इसी हो रहे होते हैं। हाँ अब प्रॉब्लम क्या है वहां पे, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा सेम कहानी बसेस के साथ भी होता है, ठीक है। अब बस भी ऐसी करती थी, जब हम लोग छोटे थे बस में जाते थे, वो ब्रेक दबाता था सब आगे गिरते थे, वो रेस देता था सब पीछे गिरते थे, बस यही चल रहा होता था, पता ही नहीं चलता था रास्ता कब आ जाता। अरे ये हो क्यों रहा है, ठीक है। होता क्या है, जब बस खड़ी हुई है, हम भी किस पे है, रेस्ट पे, बस भी किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है। अब हुआ क्या कि बस तो चली गई मोशन में, मैं किस पे रह गया, ध्यान से देख,
नीचे मेरे पैर चले गए मोशन में और मैं रह गया रेस्ट पे, तो मैं ऐसे हो जाता था, क्योंकि मेरी अपर बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, लोअर बॉडी पैर किसके साथ अटैच्ड है, बस के साथ, बस चले गए आगे और मैं चला गया पीछे, जो कि ये इसके साथ हुआ, ये रही इसकी बॉडी और ये नीचे वाली है बस, बस चली गई मोशन में, बॉडी वहीं की वहीं रह गई, समझे। अगर मैं कुछ लगा दूं इसको, रबर ऊपर से बांध दूं, तो इसके साथ घसीटता हुआ चला जाएगा, है ना, तो एक कहानी लगा जाएगी। एनी डाउट? नहीं? चले आगे, समझ आ गई। अब पढ़ क्या रहे हैं, इसे बोलते हैं इनर्शिया। क्या पढ़ते हैं इसको? इनर्शिया। ठीक है, अब टॉपिक जो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है इनर्शिया, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है दीदी? हाँ जी। देखो अब हम बात करेंगे इनर्शिया। ठीक है, पहले इनर्शिया समझते हैं होता क्या। अभी तक जो हमने समझा इनर्शिया ही था, वो प्रॉपर्टी थी एक ऑब्जेक्ट की। वो क्या कहती है उसकी प्रॉपर्टी? वो कहता है अगर मैं बैठा तो मैं बैठा रहूंगा, आलसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक बार मैं खड़ा हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं फिर। ठीक है, जैसे मम्मी बोलती है ना, बैठी हुई ना बैठी रहने दे, एक बार मैं खड़ी होगी ना बता दूंगी तेरे को, वैसे ही है, इनर्शिया ही है ये। ठीक है, हाँ कैसे? ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? कब तक? जब तक कोई उसको या तो बैठी हुई को धक्का ना मारे, या तो चलती हुई को कोई पकड़ ना ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में समझते हैं। कह रहा है इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहता है रेसिस्ट, अपने आप को रोकती है कि मैं किस पे हूं, रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे रहूंगी, मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहूंगी, मैं रुकूंगी ही नहीं। ठीक है, एनी डाउट? कब तक नहीं रुकूंगी? कब तक? जब तक कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, अब एक बच्चा आया कह रहा सर ये वाली बात तो आपने बिल्कुल गलत करी है, इनर्शिया तो अर्थ पे लग ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं लग सकता? कह रहा देखो सर मैंने ये पेन है, मैंने पेन फेंका, ठीक है, देखो ये रुक गया, रुक जा हुण, जा, कितना चला, जा जा जा, एक्चुअली ढलान है उस तरफ, स्पीड बढ़ रहा है ना, विकेट हिट, यस यस, ये रुका कैसे? फ्रिक्शन, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स ने इसको रोका। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये रुक जाता, नहीं रुकता। यही तो इनर्शिया कह रहा है। क्या हमने आज तक ऐसा कभी कुछ किया? हाँ, मिशन मंगल दिखाई नहीं था आंटी ने, पूरी चालू करो, पूरी तलो, बंद करो, पूरी तलो, है ना। तो उससे यहाँ पे क्या लेना देना था? इंजन चालू करो, घुमाओ, जैसे एक बार मोशन में आ जाए इंजन ऑफ, घूमता रहेगा। कब तक? अरे जब तक कोई रोके ना। रोकने वाला है कहाँ? स्पेस में रोकने वाला कोई है नहीं है, घूम रहा है भाई। उसकी अगली बार स्पीड चेंज करी, बढ़ा दी, अगले ऑर्बिट में वही घूम रहा है। कब तक? जब तक घुमाओ, जब तक चाहो घुमाते रहो। हमारी सैटेलाइट्स कैसी हैं? सैटेलाइट्स को एक बार फोर्स दे दिया, घूम रही है। अगली बार तुझे रोकना है, चालू करना है, धीरे करना है, फिर उसके अंदर थोड़ी सी पावर वावर हम लोग डालते हैं, वो सब सोलर लाइट, तो उसके बाद उसकी स्पीड धीरे करनी है, फिर स्पीड तेज करनी है, तो थोड़ा बहुत उसमें ऑल्टरेशन करते हैं। अदरवाइज एक बार ऐसे नहीं है, हर रोज उसको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, पेट्रोल थोड़ा, मतलब उसको फ्यूल चाहिए ही चाहिए, या इलेक्ट्रिकल चाहिए ही चाहिए उसको, सारी चीजें घूमने के लिए नहीं। अच्छा चले, अब ऐसे ही नासा ने एक बहुत समय पहले एक सैटेलाइट लॉन्च करी। कहाँ पे? कह रहे आई डोंट नो, है ये कैसी सैटेलाइट है, कहाँ जा रही है हमें भी नहीं पता, कब जाएगी हमें भी नहीं पता, कब रुकेगी पता नहीं, कैसे चलेगी देख लेंगे। अरे भाई कहाँ भेज रहे हो? ऐसे ही जस्ट, समझ आई बेटा यहाँ तक? या नहीं आई? तो भी क्या था, एक सैटेलाइट लॉन्च करी और लॉन्च करके छोड़ दी। कहाँ जा रही है पता ही नहीं है, कब जाएगी पता नहीं, कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, उसने आते जाते जो जो देखना है बस उससे वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है ना, उसको बस जस्ट ऐसे ही लॉन्च कर दिया और एक बार स्पीड दे दी, छोड़ दिया, और उसके बाद वो सारी जिंदगी ऐसे चलती ही जा रही है। ठीक है, मोशन वाली तो समझा रहा हूँ। सैटेलाइट ली, क्योंकि स्पेस में ही ऐसी जगह है जहाँ पे फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अदरवाइज अगर हम अर्थ में रहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ही ऐसी चीज है जो हमें रोक ही देगा, समझे। इवन तो मान ले मैंने हवा में कोई चीज उड़ाई, वो भी रुक जाती है, क्यों? एयर फ्रिक्शन। पानी में तैराई, वो भी रुक जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ रोका, यहाँ भी रुक जाती है, फ्रिक्शन, समझ रहे हो।
तो कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ही ऐसी है जो हमारे इस इनर्शिया वाले टॉपिक को यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से नहीं चलने देती। बोल था ना, कब तक चलेगी, जब तक कोई उसको, और रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन। तुमने बाइक राइडर्स देखे कभी? नहीं, ओरिजिनल में नहीं, वो देखिए कभी वीडियो उनकी, या वो जब वो स्पीड लगा रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, कैसे चलाते हैं, ऐसे। ये मान ली ये बाइक है, ये बाइक का हैंडल है, एंड दे वर लाइक दिस ओनली, मतलब वो बाइक की ही एक बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड बता जरा। ठीक है, तो ऐसे मान ली ये बाइक है, ठीक है, यहाँ पे उसका वाइजर लगा हुआ है, यहीं से देख रहे हैं। इतना क्यों झुके हुए वो लोग, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर वो खड़े हुए तो उनकी स्पीड जो है, उनकी बॉडी ही फ्रिक्शन की वजह से, एयर की फ्रिक्शन, एयर ड्रैग की वजह से स्पीड धीरे हो जाएगी। आई बात समझ? तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड होके, जितना हो सके उतना बेंड होके वो लोग स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन खुद की बॉडी में भी कम लगती है, और बॉडी अपोज भी कम करती है, और स्पीड भी अच्छी हाई रहती है। क्लियर है? हाँ, स्पीड कम आती है। मैं नई नई बाइक ली जब मैं छोटा था, उस समय भी 18 साल का ही था, 20 साल का था, तो बाइक लिए, बाइक की ना, उन्होंने बोला कि ये इतनी स्पीड पे जाती है, तो मैंने बोला झूठ है, कह नहीं जाती है। मैंने ठीक है, मैंने हेलमेट पहना, जैकेट पहनी, सारे गेयर्स वेयर्स पहने, मैंने कहा चलो फिर ठीक है, चेक करी, वो नहीं गई। मैं अगले दिन आया, मैंने उसको बोला भाई साहब नहीं जा रही है इतनी स्पीड पे, कह रहा जाती है, आपको चलानी नहीं आती। मैं बदतमीज, चलानी में करना क्या, रेस ही तो देनी, मैंने दी थी, और क्या है इसके अंदर, फुल भाग रही है, कल हाईवे है तो मैंने स्पीड दी, नहीं गई। उसने क्लेम करी थी 130 जाती है, ठीक है, 118 पे जाके रुक गई गाड़ी, 118 से ऊपर जा ही नहीं रही। तो मैं आगे गया, मैंने कहा देखो 118 तक गई है, इससे ऊपर नहीं जा रही, कह रहा जाएगी। मना कर तो रहो, कह रहा तरीके से चलाओगे जाएगी। मैं और क्या तरीका होता है, फुल थ्रोटल दे दिया, पूरी रेस दे दी, 118 से ऊपर नहीं जा रही, कह रहा नहीं आप ध्यान से चलाओ, फिर चला। अगली बार गया, फिर मैंने फील किया एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग जो है बहुत ज्यादा मेरी बॉडी पे, तो मैं बस क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ, गाड़ी की स्पीड 2-3 ऐसी बढ़ गई, 125 आराम से चली गई। मैंने कहा अच्छा 130 तो जाना है, अगर मैं और बेंड हो जाऊं और श्रिंक हो जाऊं तो स्पीड और बढ़ गई, समझ रहा? तो 130 आराम से वो स्पीड चलेगी। कहाँ जाती है 118, कहाँ जा रही है 130, अच्छा खासा गैप है, 12 तो गैप है मेरे ख्याल से, है ना? तो स्पीड जीतने के लिए, रेस जीतने के लिए उतना गैप भी बहुत हो, समझे? तो ये ओरिजिनलिटी है, ये होता ही होता है। और मान ले अगर किसी केस में तुमने देखा है कभी, जो राइडर्स होते हैं बड़े बड़े कपड़े नहीं पहनते, एकदम ऐसे चिपके हुए से कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्यों? उड़ेंगे नहीं ना, वो उड़ेंगे नहीं तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, इसलिए चिपके हुए कपड़े पहनते हैं और एकदम चिपक के गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्यों? इसी यही रीजन है। तुमने हाई स्पीड कार देखी है, कैसी होती है? मेरी हाइट से छोटी इतनी होती है वो, इतनी ऐसे देख सकता हूँ, और बैठना ऐसे पड़ता है उसमें, ऐसे घुस के है, समझ रहे हो? क्यों भाई, इतना पैसा दिए, झुक के क्यों बैठूंगा, है ना? अरे भाई तुम उठ के बैठोगे तो उसकी एयर देखो ना, एयर में कितनी जाएगी, कितना एयर ड्रैग आएगा, इसकी वजह से उसको कैसे बनाया गया, नीचे बनाया गया, इतनी इतनी सी होती है। ऑल्दो मैंने कभी देखी नहीं, हाँ ये अमीर लोग हैं, इनको पता, इससे भी कम होती है, ठीक है, इतनी इतनी है, मतलब उसको एक टांग पे मैं उसकी छत पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन बैठना उसके नीचे है, तो फिर टांग छोटी करके बैठना पड़ेगा, ऐसे करके, समझ रहे हो? तो वो क्यों, और वो इतनी अजीब सी क्यों बना रखी है, इतनी छोटी सी, इतनी पतली सी, इतनी स्लीक सी क्यों है? वंस अगेन एयर फ्रिक्शन, ड्रैग जितना कम करना होता, चलेगा? शिप की शेप ऐसी क्यों है? ताकि वो पानी को साइड कर सके, इसीलिए कार की शेप भी ऐसी है, ताकि एयर आए, एयर को ऐसे करके ऊपर फेंक दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसीलिए उससे ब्रेक भी मारी जाती है। तूने कभी देखा एरोप्लेन को लैंड होते हुए, वो विंग्स को ऐसे ऊपर कर देता है, पहले विंग्स ऐसे होती है ना, नहीं पूरे विंग्स को ऊपर नहीं कर देता, विंग्स के पीछे पीछे छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, उससे भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगती है, ठीक है, समझ आई? वो पूरे पूरे विंग्स अगर ऐसे कर दे तो स्पीड और धीरे हो जाएगी, लेकिन उतना ज्यादा डायनेमिक उसको बना नहीं सकते, उसमें फ्यूल होता है, ठीक है, विंग्स में ही फ्यूल होता है, ठीक है, उसको हम इतना डायनेमिक नहीं बना सकते। उसके ऊपर के स्लिट्स होते हैं, ओपन होते हैं, वो टेढ़े होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उससे वो डायरेक्शन, स्पीड सब कुछ चेंज करता रहता है अपनी, ठीक है जी, वो होता है, ऐसा नहीं होता कि एरोप्लेन में नहीं होता, होता है, ठीक है। बट एरोप्लेन की शेप तूने कभी देखी है? एकदम पतली, फिर मोटी 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 मोटी, फिर पतली। पीछे पतली क्यों करी? क्योंकि एयर जो जाएगी पूरी की पूरी बॉडी से टच होती है, फिर वापस नीचे भी तो निकलनी है। कार्स की शेप कैसी होती है? ऐसे होती है, नीचे ऊंची, ऐसे, फिर नीचे, ठीक है, ऐसी, वो बेकार कार है, उस पे एयर ड्रैग ज्यादा लगेगा।
वो ऐसी होती टिक्की है। हटिकी होती है ना, बेकार कार है वो, रेसिंग के लिए बनी नहीं है। रेसिंग कार्स तुमने देखी है कभी? बड़ी बड़ी एसयूवीज रेस कर रही हैं। एसयूवीज रेस नहीं करती। एसयूवीज का मतलब है उल्टी सीधी जगह पे चढ़ा दो, ठीक है ना, डिवाइडर पे चढ़ा दो, बंदों पे चढ़ा दो, ठीक है ना। रेसिंग कार किसी और के ऊपर चढ़ नहीं सकती, वो बंदा ही मार देती है जो अंदर बैठा है, समझे ना, क्योंकि वो पलटी वो खत्म, क्योंकि पहले ही हाई रेस में। वो कैसी है, वो नीचे रहती है, ठीक है, वो चढ़ी तो फिर तुम भी गए वो भी गया। वो उसका डिजाइन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे फिर नीचे ऐसे, ये देख स्लीक होता है। इतना भी नहीं होता। बेटा मेरी खुद की गाड़ी का ऐसा शेप, बाहर खड़ी है देखो, नॉर्मल गाड़ी है ना। नॉर्मल गाड़ी है, ऐसी होती है नॉर्मल गाड़ी। ये रेसिंग कार है। नहीं, सेडान है ना, सेडान का भी ऐसे ही होता है। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा और शार्प कर दें तो इसकी स्पीड और बढ़िया हो जाएगी, इसकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तुमने फरारी वाले देखे, उसके आगे इतनी पतली सी शीट निकलती है ऐसे करके, यहाँ पे फरारी के आगे देखिए तुमने, मेरे को तो दिखी गई फरारी के आगे, नहीं फरारी। F1 के आगे दिखती है, ठीक है। तो ऐसे पूरी पूरी ऐसे करके बना रखी है, और ये भी पूरी नीचे तक जाती है अच्छे से, ऐसे ऐसे जाती है। क्यों जाती है ऐसे, क्यों बना रखी है, ठीक है। और वो इसको भी इतना ऊंचा नहीं उठाते, इसको भी ऐसे कैसे कर देते हैं, कोई शेप बनाते हैं उसकी, सो दैट एयर का जो वो है ना ड्रैग है वो तरीके से जा सके, समझ आई। एयर ड्रैग से खेलते हैं वो लोग। तो दूसरी नैनो होती है वो तो ऐसी होती है। बेटा नैनो रेसिंग कार है, हाई स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तेरे जैसे 2-4 बच्चे आज मजा आ जाएगा रेसिंग कार के नाम पे। आज से 6-7 साल पहले ना दोस्त के पास ना स्कॉर्पियो थी पुरानी वाली, ठीक है। उसका घर था रोहिणी में, रोहिणी से हम लेके निकले ऐसे ही। मैंने उसको बोला थोड़ा राउंड वाउंड लगवा, स्कॉर्पियो तेरे पास? उन्होंने बोला हाँ ठीक है। भाई लेके गया, वो हाईवे पे ले गया, मैंने कहा मजा आएगा। वो 80 की स्पीड पे चल रहा है, मैंने कहा लीचड़ आदमी चला ले थोड़ी तेज। खैर तू ही बोलेगा रोक दे, मैंने कहा पागल मैं क्या बोलूंगा, 80 की स्पीड 100 पे ले जा। वो 100 पे ले गया, गाड़ी ऐसे कर गया, तर 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 तर। मैंने रोक दे, धीरे चल। 80 ठीक थी, मैंने कहा 80 बहुत बढ़िया थी, वो ऐसे लग रहा अभी पलटे जाएगी, ठीक है। तो फिर मैंने उसका एक कमजोर वर्जन लिया, वैगन आर। स्कॉर्पियो की छोटी गाड़ी वैगन आर ही होती है, वो भी ऐसी हिलती थी। ये समझ आ गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले का। बट अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, तो आप यही वाली एग्जैक्ट लिखेंगे। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, आप यही एग्जैक्ट लिखेंगे। पढ़ रहा हूं मतलब सेम है। अ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट है, रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं करेगी, ना कम करेगी ना ज्यादा। एक कंडीशन है, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब तक उसको बैठे हुए को धक्का ना मारा जाए और जो भाग रहा है उसको रोका ना जाए, तब तक चीज ना ही चलना शुरू होगी ना ही रुकेगी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? फर्स्ट लो समझ आ गया?